आज की हमारी वीडियो स्क्वायर रूट के ऊपर है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। ये जो टॉपिक है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी काम आएगा और यही सेम टॉपिक आपका अलग अलग क्लासेस में आप पढ़ते हो, चाहे 6th में हो, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है या कोई और क्लास है, उसमें भी आपका काम आएगा। तो आज हम स्क्वायर रूट को करेंगे ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम 1 से 9 तक के स्क्वायर लिख लेते हैं रेफरेंस के लिए। एक का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 64, 9 का 81, 81। तो सबसे पहले ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, वर्गमूल का सिंबल है। यहाँ पे एक वैल्यू है जिसे हम सर्ड बोलते हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि स्क्वायर की पावर 2 है और स्क्वायर का बिल्कुल अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो यहाँ पे सर्ड बन जाता है, तो सर्ड की वैल्यू कितनी है 2। बट यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, खाली रूट की वैल्यू भी कितनी होती है 2। अब हम इसके अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग जो होगा वो लिखेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इसके अंदर हम सिर्फ एक परफेक्ट नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लिखेंगे जो किसी का वर्ग होगा, उसी का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है 144। इसका स्क्वायर रूट निकालना है बिना किसी मेथड के साथ, सिर्फ ट्रिक यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका जो लास्ट डिजिट है, इसका जो आखिरी अंक है उसको देखना है। आखिरी अंक कितना है 4। तो इनमें से देखो जो स्क्वायर हमने लिखे हैं 1 से 9 तक, किस किस के लास्ट में 9 है, सॉरी किस किस के लास्ट में 4 है। तो सबसे पहले एक ये 4 हो गया जो 2 के स्क्वायर के लास्ट में है, और एक 4 आ गया ये जो 8 के स्क्वायर के लास्ट में है। तो हमें पता लगा है कि एक तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा और एक 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो उसके लास्ट में या तो 2 आंसर आएगा या 8 आएगा, मतलब उसका लास्ट डिजिट इनमें से एक आएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो सर्ड है उसकी वैल्यू कितनी है 2। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट वाले 2 डिजिट उनको छोड़ देना है। अब आगे बच गया हमारा 1। तो अब क्या करना है, जो ये आगे 1 बच गया, इससे छोटा या इसके इक्वल स्क्वायर देखो इनमें से कौन सा है। तो 1 से छोटा या 1 के इक्वल क्या है 1, 1, और ये किसका स्क्वायर होता है 1 का। तो आगे लिख लेंगे हम 1। तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट आएगा इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद, तो उसका फर्स्ट डिजिट है 1, और लास्ट वाला जो डिजिट है इनमें से एक है, या तो 2 या 8। तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो या तो इसका आंसर 12 आएगा और या इसका आंसर आएगा 18। तो इन दोनों में से एक आंसर है। अब इनमें से एक सिलेक्ट करना है, तो कौन सा आंसर आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट डिजिट है इसको हम इससे नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2। अब जो अंदर वाला है 1, उसको देखना है कि ये जो 1 बचा हुआ है ये इस मल्टीप्लाई से छोटा है कि बड़ा है। तो 1 हमारा जो अंदर वाला है ये इस मल्टीप्लाई से छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा आंसर आएगा। तो 12 और 18 में से छोटा कौन सा है 12। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 12 आएगा। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये इसका स्क्वायर रूट था। नेक्स्ट कोई और नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर। जैसे हमारे पास आ गया 729, 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है, लास्ट में कितना है 9। तो इनमें से देखो किस किस के स्क्वायर के लास्ट में 9 है। तो सबसे पहले एक तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में है और दूसरा है 7 के स्क्वायर के लास्ट में। तो हम लिखेंगे कि लास्ट में या तो 3 आएगा या कितना आएगा 7 आएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, अब यहाँ पे सर्ड कितना है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है सर्ड की 2। तो लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ देने हैं। आगे कितना बच गया 7। अब 7 से छोटा या 7 के बराबर, 7 के इक्वल देखो इनमें से कौन सा है, स्क्वायर में से देखना है। तो 7 से छोटा 4, और 4 किसका होता है 2 का। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फर्स्ट डिजिट है, जो पहला अंक है, वो कितना आएगा 2 आएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, लास्ट में 2 डिजिट हमने लिखे हैं और फर्स्ट में 1 डिजिट आएगा। तो 2 और 3 को इकट्ठा करेंगे 23 आंसर बन गया। 2 और 7 को करेंगे तो ये 27 आंसर बन गया। अब इनमें से एक आंसर आएगा, या तो 23 आएगा या 27 आएगा। आगे क्या करना है,
अब इनमें से एक सिलेक्ट करना है, तो 2 को, ये जो 2 है आगे वाला डिजिट फर्स्ट डिजिट है, उसको उससे नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 3 के साथ कर दो, कितना आ गया 6। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब ये जो अंदर वाला है इसको देखना है 7 को, 2 तो हमने काट दिए छोड़ दिए उनको, तो 7 बचा हुआ है। तो इस 7 को देखना है कि ये जो 7 है इस मल्टीप्लाई से छोटा है कि बड़ा है। तो हमारा जो 7 है इस मल्टीप्लाई से बड़ा है, तो इन दोनों में से आंसर कौन सा आएगा, बड़ा आंसर आएगा, मतलब 27 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 27। क्लियर। नेक्स्ट कोई और नंबर ले लेते हैं। अब हमारे पास आ गया 1156, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैं फिर से दोबारा आपको बोल रहा हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर हमें वही नंबर लिखना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जो पूर्ण वर्ग हो, तो वही नंबर हम इसके अंदर लिखेंगे, उसी का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इसमें। क्लियर। तो सबसे पहले इसके लास्ट में 6 है, तो 6 देखो किस किस के लास्ट में आता है, तो 6 एक तो आ गया 4 के स्क्वायर के लास्ट में, एक 6 आ गया 6 के स्क्वायर के लास्ट में। तो इसका जो लास्ट वाला डिजिट है या तो वो 4 आएगा या वो 6 आएगा। आगे क्या करना है, इसका सर्ड 2 है, यहाँ पे वैल्यू हमारी 2 है, तो लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ देने हैं। उसके बाद आगे कितना बच गया, 11। अब इनमें से देखो 11 से छोटा या 11 के बराबर, 11 के इक्वल कौन सा है, तो 11 से छोटा कितना है इसमें, 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो जो हमारा आगे वाला डिजिट है फर्स्ट डिजिट वो कितना आएगा, 3। अब इनको कंबाइन कर दो, 3 को 4 के साथ कंबाइन करेंगे 34, 3 को 6 के साथ कर दो 36। तो या तो हमारा आंसर 34 है या हमारा आंसर 36 है। उसके बाद क्या करना है, अब 3 के बाद कितना आता है 4, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12। अब इसको देखना है जो रूट के अंदर बचा हुआ है 11, ये जो 11 है इस 12 से छोटा है कि बड़ा है, तो जो हमारा 11 है वो 12 से छोटा है, तो इन दोनों में से जो छोटा आंसर है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया 34। तो ये हमारा आंसर है 34। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर हम लिख रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, उसी का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, उसी का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके लास्ट में कितना है 4, तो किस किस के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, एक 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, और किसके में आता है 4, देखो 8 के स्क्वायर के लास्ट में। तो इसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में या तो हमें 2 मिलेगा या 8 मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट के केस में हमें लास्ट वाले 2 डिजिट को छोड़ देना है, क्योंकि जितना सर्ड है उतने ही डिजिट पीछे से छोड़ देने हैं। तो इसको छोड़ दो, आगे कितना बच गया 14। अब इनमें से देखो कि 14 से छोटा या 14 के इक्वल कौन सा है, तो इनमें से क्या आएगा 9, और 9 किसका होता है 3 का। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फर्स्ट डिजिट है, इसका जो पहला अंक है वो कितना आएगा 3। अब 3 को 2 के साथ कंबाइन कर दो, कितना आ जाएगा 32, 3 को 8 के साथ कर दो, कितना आ जाएगा 38। तो या तो हमारा आंसर 32 आएगा या हमारा आंसर 38 आएगा। उसके बाद क्या करना है, जो ये 3 है इसको इससे नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 3 के बाद कितना आता है 4, तो 3 को 4 के साथ करेंगे, कितना आ गया 12। उसके बाद फिर आप 14 को देखना है, जो अंदर है रूट के, उसको देखना है कि वो इस मल्टीप्लाई से छोटा है कि बड़ा है। तो हमारा जो 14 है इस मल्टीप्लाई से बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा आंसर आएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 38। तो हमारा आंसर आएगा 38। तो 14 44 का वर्गमूल कितना होता है 38। नेक्स्ट ऐसे ही हम बड़े स्क्वायर रूट को भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास है 1 2 3 2 1, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसके लास्ट में देखो कितना है 1, तो 1 किस किस के लास्ट में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, और एक जो 1 है 9 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो इसका जो आंसर है उसके पीछे कितना आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। उसके बाद क्या करना है, लास्ट वाले 2 डिजिट को छोड़ देना है, आगे कितना बच गया 123, 123। क्लियर। अब 123 से छोटा या इसके इक्वल स्क्वायर देखो, तो हम 1 2 स्क्वायर और लिख लेते हैं। 10 का स्क्वायर लिख लो 100 आ जाएगा, उसके बाद 11 का लिख लो 121 आ जाएगा, उसके बाद 12 का लिखेंगे तो 12 का आता है 144। तो 123 से छोटा या इसके इक्वल देखो इनमें से कौन सा है, तो ये आ गया हमारा 121। ये किसका होता है 11 का। तो इसका जो पहला डिजिट है वो कितना आएगा 11।
उसके बाद फिर क्या करना है, अब 11 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 11 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 132। अब ये देखना है कि जो 123 है रूट के अंदर बचा हुआ है वो इस नंबर से जो मल्टीप्लाई करके है उससे छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो पहले हम जो आगे वाले डिजिट है वो 11 है, पीछे वाला इनमें से एक आएगा, तो नंबर बना लेते हैं। तो 11 ये हो गया, एक ये लगा दो 111, फिर दूसरा नंबर है 11 ये आ गया और उसके पीछे 9 लगा दो 119। तो इनमें से एक आंसर आएगा, या तो 111 आएगा या 119। तो अब देखो 123 जो है वो 132 से छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 111, तो इसका आंसर आएगा 111। तो 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 111, 111। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो इसके साथ हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कंडीशन क्या है कि वो एक परफेक्ट नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग होना चाहिए, उसी का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये जो आपको आज सिखाया है, ये जो आपको ट्रिक बताई है, इसके साथ आप किसी भी नंबर का जो एक परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो मैं कुछ 10 सम आपको लिख रहा हूँ, ये सम आपने निकालने, इनका आंसर निकालना है और इनके जो आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो 9 सम डालूंगा मैं, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो डाउट भी कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो मैं 9 क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूँ, ये आपने निकाल के देखने, इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर है जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है वो है 4096, दूसरा जो है वो है 8281, उसके बाद तीसरा जो आपका नंबर है वो आ गया हमारा 1521, फोर्थ जो है आपका क्वेश्चन उसमें आ जाएगा आपका इसमें ले लो 2401, उसके बाद फिफ्थ आ गया हमारा, तो इसमें ले लो आप 15625, ये वाला आ गया। उसके बाद 6 सम ले लो, इसमें आ जाएगा आपका 9801, उसके बाद फिर आ गया आपका 3721 ले लो एक, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, आगे आ गया 8 सम ले लो, तो 8 में आ जाएगा आपका हम ले लेते हैं यहाँ पे नंबर 1849, उसके बाद 9 सम है आपका, तो इसमें ले लेते हैं हम 2025, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये 9 सम डाले हैं 1 2 3, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये हो गया सेकंड, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, तो 9 सम है। इनके सभी ने स्क्वायर रूट निकाल के देखने हैं, प्रैक्टिस करके देखने हैं और इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में भेज देने हैं। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है, किसी का कोई भी आंसर ठीक नहीं आ रहा है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो कंडीशन क्या है कि हम जिसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, उसी का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं स्क्वायर रूट के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बताएंगे क्यूब रूट का शॉर्टकट, क्यूब रूट की ट्रिक क्या है, उसमें हम बता सकते हैं कि आपका क्यूब रूट कैसे आएगा। तो चैनल को लाइक करें और जो लिंक है आपको स्क्वायर का आपको शॉर्टकट बताया था, जो इससे पहले वाली वीडियो थी, क्यूब का भी बता दिया आपको, तो उनके जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।